तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कुछ कन्वर्जन एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन से रिलेटेड। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे हेलोएल्कीन और हेलोएरीन से रिलेटेड कन्वर्जन। तो इन कन्वर्जन में ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम हेलोएल्कीन या हेलोएरीन में आ जाएंगे, वहां से हम डिफरेंट ग्रुप में आराम से पहुंच सकते हैं। कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। प्रोपीन टू प्रोपेन बनाओ। प्रोपीन होता है हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, प्रोपेन बनाओ यानी CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, तो पहला टारगेट होगा इससे हेलोएल्कीन में आना। अब हेलोएल्कीन में आने के लिए हमें प्रोडक्ट देखना है। देखो ग्रुप हमारा बाहर की तरफ जुड़ा है, तो हाँ, एल्कीन से हेलोएल्कीन में आने के दो तरीके होते हैं, या मार्कोनिकॉफ को फॉलो करें या एंटी मार्कोनिकॉफ को। अब ग्रुप बाहर की तरफ आता है एंटी मार्कोनिकॉफ में, इसलिए मैं फॉलो करूंगा कौन सी रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉफ, इस रूल को फॉलो करूंगा। इस पर रिएक्शन करते हैं किसके साथ, HBr के साथ, क्योंकि एक्सोथर्मिक स्टेप को यही फॉलो करता है। और किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस हमने लेनी पड़ती है, मैं ले रहा हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड क्या होता है, जहां ऑक्सीजन में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, -1 चार्ज हो और दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हो, उसी को बोल देते हैं हम क्या, पेरोक्साइड। फिलहाल दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग CH3 CH2 CH2 Br, देखो Br चले जाएगा ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ, H चले जाएगा कम हाइड्रोजन की तरफ। ठीक है, अब Br को हटाकर OH लाना है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन करवाना है, और सब्स्टिट्यूशन कर देता है हमारा एक्वस KOH। KBr क्या हो जाएगा बाहर, Br की जगह OH जुड़ जाएगा, बन जाएगा प्रोपेन बनॉल। तो इस तरीके से हम करेंगे कन्वर्ट प्रोपीन को प्रोपेन बनॉल में। और एक्वस KOH हमारा सब्स्टिट्यूशन कराता है, याद रखना, अल्कोहलिक KOH हमारा एलिमिनेशन करवाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं एथेनॉल टू ब्यूट-टू-आइन। एथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 OH, इसको हमने कन्वर्ट करना है ब्यूट-टू-आइन में। ब्यूट यानी कि कितने कार्बन, 4, 2 यानी सेकंड पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड, और बची वैलेंसी हम किससे पूरी कर लेंगे, हाइड्रोजन से। ठीक है, अब इंटर कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहला टारगेट फिर से हुई कि मैं अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर लूं, हेलोएल्कीन में। अल्कोहल को हेलोएल्कीन में कन्वर्ट करने की बेस्ट मेथड होती है थायोनिल क्लोराइड, क्योंकि इससे प्योर हेलोएल्कीन मिलता है। SOCl2, SO2 गैस बाहर हो जाती है ना, SO और O, SO2 गैस बाहर हो गई, H और Cl क्या बाहर हो गया, HCl बाहर हो गया, प्योर स्टेट में गैसेस फॉर्म। फिर Cl जुड़ जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 Cl। ठीक है, अब कर देंगे हम यहाँ पर एक्वस की जगह यूज करेंगे किसको, अल्कोहलिक। अब यूज करेंगे अल्कोहलिक KOH। अब होगा देखो एलिमिनेशन, KCl होगा हमारा बाहर, OH और H, H2 हो जाएगा हमारा बाहर, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब रिएक्शन करा रहा हूं इसकी किसके साथ, Br2 के साथ। अब ध्यान देना, यहां पर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 को यूज कर रहा हूं। अगर मैं पोलर सॉल्वेंट H2O को यूज करता हूं तो H2O और Br2 आपस में मिलकर बनाएंगे HOBr, फिर ये टूटेगा तो OH नेगेटिव Br पॉजिटिव, ये मेरे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होंगे। लेकिन मैंने दोनों तरफ हाइड्रोजन को ऐड करना है, इसलिए मैं Br2 और नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 ले रहा हूं। देखो दोनों अटैक करेंगे Br, तो बन जाएगा ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां भी जुड़ जाएगा Br और इस तरफ भी जुड़ जाएगा Br। अब करना है मैंने एलिमिनेशन, क्योंकि मेरा टारगेट है ट्रिपल बॉन्ड को लाना। अब एलिमिनेशन करूंगा, अगर मैं पहला एलिमिनेशन करता हूं फिर से अल्कोहलिक KOH को यूज करके, तो K और Br क्या बाहर हो गया, KBr, और OH H को लेकर किसको बाहर कर देगा, H2O को, और कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br। अब इस Br के जो लोन पेयर होंगे ना, वो रेजोनेंस में चले जाएंगे, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जो कि आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगला एलिमिनेशन में अल्कोहलिक KOH को यूज करके नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर यूज करते हैं हम सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में NaNH2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा। अब देखो क्या होगा, NaBr को लेगा, क्या बाहर जाएगा, NaBr, और NH2H को उठाएगा और क्या बाहर कर देगा, NH3। अब दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्काइन बनके तैयार हो गया। अब वापस इसकी रिएक्शन में करा देता हूं किससे, इसी लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में NaNH2, एक्सेस अमाउंट में मैं इसको यूज करूंगा, क्योंकि NH2 और H, NH3 बाहर, एक NH2 और H, NH3 बाहर हो जाएगा, तो दो मॉलिक्यूल इसके यूज कर लेता हूं, ये बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरफ भी नेगेटिव चार्ज, यहां से भी Na जुड़ जाएगा, इस तरफ भी नेगेटिव चार्ज और यहां से भी Na पॉजिटिव जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां तक पहुंचे। अब देखो, अब सिर्फ Na को हटाकर हमने किसको यूज करना है, CH3, तो इसको अटैच कर देंगे हम इसको अब CH3I को, क्योंकि देखो आयोडीन का एलिमिनेशन करना आसान होता है, साइज बड़ा होता है ना, तो बॉन्ड लेस स्टेबल होता है। तो Na क्या हो जाएगा बाहर, एक्सेस में यूज करूंगा तो Na बाहर, दोनों तरफ से CH3 जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। इस तरीके से मैं कन्वर्ट करूंगा एथेनॉल को ब्यूट-टू-आइन में। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं।
1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखो खाली पोजीशन चेंज करनी है। जब भी पोजीशन चेंज करनी होगी तो सबसे पहले बना लेना एल्कीन। एल्कीन से तुम बाहर की तरफ भी अपने ग्रुप को ले जा सकते हो और अंदर की तरफ भी ले जा सकते हो। तो सबसे पहले 1 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोप यानी 3 कार्बन, फर्स्ट में Br, बची वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करूंगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी कि सेकंड पोजीशन में Br और बची वैलेंसी पूरी कर लूंगा मैं हाइड्रोजन से। देखो खाली पोजीशन चेंज करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको एल्कीन में ले आता हूं। एल्कीन में लाने के लिए अल्कोहलिक KOH, बाहर हो जाएगा KBr और साथ में OH और H, H2O, ठीक है। देखो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन, और अगर 2 डिफरेंट बीटा कार्बन होंगे तो फिर हम फॉलो करेंगे सेटजेप को। हम हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकालेंगे जहां हाइड्रोजन क्या होता है कम, ठीक है। तो अभी हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब एल्कीन में आ गए। अब मुझे Br अंदर की तरफ चाहिए। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में था ना कि अगर हमें Br बाहर की तरफ चाहिए था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन को देखना एक बार, हमें यहाँ पर ग्रुप बाहर की तरफ चाहिए तो हमने एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करा, और अभी हमें ग्रुप कहां चाहिए, अंदर की तरफ चाहिए, तो हम फॉलो करेंगे किसको, मार्कोनिकॉफ रूल को, और HBr के साथ सीधे अटैच करेंगे। H जाएगा कहां, जहां हाइड्रोजन क्या होते हैं ज्यादा, Br जाएगा वहां जहां हाइड्रोजन क्या होते हैं कम, बन जाएगा हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो कभी भी अगर हमने पोजीशन चेंज करनी है तो सबसे पहले हम एल्कीन में आएंगे, उसके बाद हम या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ कहीं भी हमने पोजीशन को स्विच करना है तो आराम से स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। देखो टोल्यूइन क्या होता है, रिंग के साथ बेंजीन रिंग के साथ CH3 का जुड़ना, ये टोल्यूइन होता है। इसको बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, यानी कि रिंग के साथ बेंजाइल कंडीशन CH2, उसके साथ क्या आ जाएगा OH, ठीक है। तो आसान है। देखो सबसे पहले इस एल्केन को हमने हेलोएल्केन में कन्वर्ट करना है। हेलोएल्केन के आते ही फिर हम OH आराम से ला सकते हैं। अब एल्केन में अटैक करने के लिए Cl2 को इन द प्रेजेंस ऑफ H2, देखो ये फॉलो करता है किसको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को, हैलोजिनेशन इसको बोलते हैं। तो रिंग में अटैक ना होकर कहां अटैक होगा, एल्केन पे। CH3 का हो जाएगा CH2Cl, एक H और एक Cl, HCl क्या हो जाएगा बाहर, ठीक है। अब Cl को हटाकर OH लाना है, ऐसा काम कौन कर देगा, एक्वस KOH, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करना है, KCl क्या हो जाएगा बाहर, OH जुड़ जाएगा, बन जाएगा हमारा बेंजाइल अल्कोहल। आसान है कन्वर्जन। फिफ्थ में चलते हैं, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। देखो बेंजीन होती है C6H6, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन हो गया। फोर्थ पोजीशन में किसको लाना है, Br, ठीक है। देखो दोस्तों Br को लाना आसान है। सबसे पहले मैं रिएक्शन कर दूंगा इसकी किसके साथ, अब देखो नाइट्रो ग्रुप भी लाना है और ब्रोमो ग्रुप भी लाना है। अगर मैं पहले नाइट्रो ग्रुप ले आता हूं नाइट्रेशन से, तो फिर मेरा जो कंपाउंड है वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा और Br फिर थर्ड पोजीशन में आ जाएगा, इसलिए ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं किसको लाऊंगा, हेलोजन को इंट्रोड्यूस करूंगा, यानी कि मैं रिएक्शन करूंगा Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Al Br3, या मैं यूज कर सकता हूं इसकी जगह FeBr3। कोई भी मुझे चाहिए क्या, लेविस एसिड, जो कि Br2 को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर सके। अब देखो Br2 को ये कन्वर्ट करेगा ऐसे, Br नेगेटिव और Br पॉजिटिव में। जो नेगेटिव है वो H के साथ मिलकर HBr को बाहर कर देगा और H की जगह Br पॉजिटिव चले जाएगा, ये बन जाएगा रिंग। रिंग के साथ आ जाएगा हमारा क्या, Br, ठीक है। किसी भी पोजीशन में जोड़ दो, अभी मैंने यहां जोड़ा है Br तो मैं नीचे की तरफ जोड़ रहा हूं, ठीक है। अब मैं कर दूंगा यहाँ पर नाइट्रेशन। नाइट्रेशन होता है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं हम किसके साथ, HNO3 के साथ, HNO3 के साथ। और नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में, लेकिन मेजर अपनी पैरा पोजीशन होती है, इसलिए यहाँ पर कंपाउंड बना है किसका, पैरा, ठीक है। ध्यान देना पहले Br को इंट्रोड्यूस करना, तभी वो पैरा एक्टिवेटिंग और ऑर्थो एक्टिवेटिंग होगा। अगर मैं पहले नाइट्रो को इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो फिर नाइट्रो क्या होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए वो मेटा पोजीशन में Br को जोड़ देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला आता है बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल रिंग के साथ CH2 और इससे जुड़ा है क्या, OH। इससे हमने जाना है 2 फेनिल एथेनोइक एसिड, H यानी कितने कार्बन 2, एथेनोइक एसिड COH, 2 में फेनिल ग्रुप जुड़ा है यानी कि रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। बची वैलेंसी किससे पूरी, हाइड्रोजन से पूरी, ठीक है। अब देखो एक तो कार्बन नंबर इंक्रीज करना है और कार्बन नंबर इंक्रीज करने का काम करता है KCN, साइनाइड ग्रुप। साइनाइड के लिए पहले आना पड़ेगा मुझे किसमें, हेलो एल्केन में, ठीक है। तो OH को हटाकर हेलो एल्केन आना सबसे बेस्ट मेथड। SOCl2 बाहर हो जाएगा SO2 और HCl जुड़ जाएगा क्या, Cl, तो रिंग के साथ CH2Cl, ठीक है। सबसे पहले हेलो एल्केन में आ जाओ। अब इसमें रिएक्शन करा देंगे हम किसकी, KCN की, अल्कोहलिक KCN की। K और Cl क्या बाहर हो जाएगा, KCl, Cl जुड़ जाएगा तो रिंग के साथ आ जाएगा CH2
C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो साइनाइड का अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर अगर डाइल्यूट एसिड यूज करता हूं और H2O के साथ इसको हाइड्रोलाइसिस करता हूं डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, यानी कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करता हूं, तो सीधे बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और अगर इसी का हम करते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, यानी कि कंसंट्रेटेड बेस एसिड यूज करते हैं, तो ये बन जाता है एसिड अमाइड, रिंग के साथ CH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, ध्यान रखना पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में एसिड अमाइड और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, साइनाइड को ऐसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेवंथ आता है एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। अब एथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH, इससे हमने बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया हमारा प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, अब फिर से हमने एक कार्बन नंबर को इंक्रीज करना है, तो कैसे कार्बन नंबर इंक्रीज करेंगे? सबसे पहले इसको हेलोल्केन में लाएंगे, फिर SOCl2 से रिएक्शन करेंगे, SO2 गैस बाहर, HCl बाहर, जुड़ जाएगा Cl, CH3, CH2, Cl, रिएक्शन करा देंगे किसके साथ? KCl के साथ, KCl बाहर हो गया, Cl जुड़ जाएगा, बन जाएगा हमारा प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन हो जाता है हमारा रिंग के साथ NH2, ये हमारा एनिलीन होता है। इसको हमने कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में, यानी कि रिंग के साथ Cl, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। अब देखो NH2 को हटाकर Cl लाना। देखो हेलोएरिन में हमने पढ़ा था कि Cl को हम सैंडवेयर, गेटमान, बहुत सारी रिएक्शन होती है उनसे बना सकते हैं, और उसके लिए हमें चाहिए होता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब यहां पर देखो हम सैंडवेयर को अगर मैं फॉलो करता हूं, मैं रिएक्शन फॉलो करता हूं, सैंडवेयर रिएक्शन अगर मैं फॉलो करता हूं, तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि CuCl2 की प्रेजेंस में, Cu2Cl2 की प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्शन कराता हूं HCl और CuCl2 की प्रेजेंस में, या CuCl लिख सकते हैं उसको, तो डाइजेनियम सॉल्ट मेरा सीधे क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट होता है। अब गेटरमान में हम Cu2Cl2 की जगह हम कॉपर पाउडर यूज करते हैं, बट डिफरेंस इतना होता है कि गेटरमान से जो प्रोडक्ट मिलता है वो इम्प्योर होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है, और सैंडवेयर से जो प्रोडक्ट बनता है वो लेस अमाउंट में होता है बट प्योर होता है। अब टारगेट है फिर एनिलीन से कहां आना? डाइजेनियम सॉल्ट में, और एनिलीन से डाइजेनियम सॉल्ट में आने के लिए NaNO2 या तो होनो यूज कर लो, नाइट्रस एसिड, NoNO2, HCl, और टेंपरेचर रखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, तो ऐसे एनिलीन को कन्वर्ट करेंगे क्लोरोबेंजीन में। नेक्स्ट आ गया 2-chloro-butane to 3,4-dimethyl हेक्सेन। देखो लगभग अगर हम देखें यहाँ 4 कार्बन है, 3,4-dimethyl 2 और 6 2 8, लगभग डबल हो रहा है, तो वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन पहले इसको ड्रॉ करते हैं, फिर 2-chloro-butane CH3 Cl H CH2 CH3, ये हो गया हमारा 2-chloro-butane। इसको कन्वर्ट करना है हमने 3,4-dimethyl हेक्सेन। हेक्सेन यानी कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन, और 3,4 थर्ड और फोर्थ पोजीशन में डाइमिथाइल, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3, बची वैलेंसी किससे पूरी कर देंगे? हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या? 3,4-dimethyl हेक्सेन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं हम रिएक्शन कराते हैं 2Na के साथ, और सेम ऐसा मॉलिक्यूल एक और लेते हैं CH3 CH Cl CH2 CH3। अब देखो जो वुड्स रिएक्शन है ना वो अनसिमेट्रिकल एल्केन जनरेट नहीं करती, या मैं वुड्स रिएक्शन में ना अनसिमेट्रिकल हेलोएल्केन नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलता है और उसको सेपरेट करना टफ होता है। अगर हमने अनसिमेट्रिकल एल्केन तैयार करने तो फिर हम कोरियाओ सिंथेसिस को फॉलो करते हैं। फिलहाल वुड्स रिएक्शन में क्या होगा? देखो 2NaCl क्या हो जाएगा? बाहर, 2NaCl हो गया बाहर, और ये CH और ये CH आपस में जुड़ेंगे तो ये फिर से बन जाएगा। देखो ऐसे काउंट हो जाएगा ना, 1 2 3, ये जुड़ जाएंगे 4 5 6, तो 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन, यही बन जाएगा हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला आता है हमारा 2-methyl प्रोपीन से बनाना है 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। 2-methyl प्रोपीन यानी प्रोप यानी कितने कार्बन? 3 कार्बन, 2 में methyl, सेकंड में CH3, इन यानी कि डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, बची वैलेंसी हमारी किससे पूरी हो जाएगी? हाइड्रोजन से, CH3 CH2। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। प्रोप यानी फिर से कितने कार्बन? 3, 2 में क्लोरो, सेकंड पोजीशन में Cl, 2 में ही मेथिल, सेकंड पोजीशन में CH3। ठीक है, बची वैलेंसी किससे पूरी हो जाएगी? हाइड्रोजन से। देखो ये तो आसान है, देखो एल्कीन को हेलोल्केन में लाना है, या मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ, और अभी हमारा हेलोजन अंदर की तरफ है तो इसलिए फॉलो करेंगे हम किसको? MR रूल, मार्कोनिकॉफ रूल को। HCl से रिएक्शन करा देंगे, H जाएगा ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ, Cl जाएगा कम हाइड्रोजन की तरफ, बन जाएगा 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। ठीक है,
नेक्स्ट आता है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड यानी कि CH3 CH2 Cl, इसको हमने कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOS। देखो एक कार्बन नंबर इंक्रीज करना है। फिर से रिएक्शन कर लेंगे हम किसके साथ, KCl के साथ। KCl डालेंगे इसमें, एल्कोहलिक होता है हमारा KCl। K और Cl, KCl क्या हो जाएगा बाहर, Cl जुड़ेगा बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। फिर अभी मैंने बताया था अगर साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर लो, यानी कि डाइल्यूट एसिड यूज कर लो, H2 डालो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, हम पहुंच जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ब्यूट 1 टू N ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट 1 हो गया हमारा 4 कार्बन ब्यूट, फर्स्ट में डबल बॉन्ड, बची वैलेंसी किससे पूरी कर लेंगे, हाइड्रोजन से, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है N यानी नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2I। देखो N मतलब नॉर्मल चेन होती है, ठीक है। अब ये सिंपल देखो, एल्कीन से हमने कहा आना है, हेलो एल्केन में आना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे HBr, ठीक है। HBr ऐड करेंगे, मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेंगे एंटी मार्कोनिक। फिर से हम प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, देखो आई है कहां की तरफ, बाहर की तरफ, तो हम फॉलो करेंगे फिर से किसको, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हमें जरूरत पड़ेगी पेरोक्साइड की, तो ये बन जाएगा CH2 CH3 CH2 CH2, यहां जुड़ जाएगा क्या, Br, ठीक है। मैंने इस तरफ से लिख दिया, Br जुड़ेगा। अब Br को हटा के आई लाना है, ये कौन सी रिएक्शन होती है, फिंकरस्टीन रिएक्शन। हम यूज कर लेंगे NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, SN2 पाथ को फॉलो करे। NaBr क्या हो जाएगा बाहर, I जुड़ जाएगा, बच जाएगा हमारा N ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रो मतलब कितने कार्बन हो गए, 3, सेकंड में क्या आ गया Cl, और बची वैलेंसी हम H से पूरी कर लेंगे। अब इसको कन्वर्ट करना है 1 प्रोपेनॉल, यानी कि CH3 CH2 CH2OH। अच्छा फिर से देखो तो पोजीशन ही चेंज करनी है। Cl यहां सेकंड में ग्रुप, यहां ग्रुप का है फर्स्ट कार्बन में। पोजीशन चेंज करने के लिए मैंने बताया था ना कि हम फॉलो करेंगे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एल्कीन में। तो एल्कीन में हम कैसे आएंगे, फिर से मैं यूज करता हूं एल्कोहलिक KOH, KCl क्या हो जाएगा बाहर, H2O क्या हो जाएगा बाहर, एलिमिनेशन होगा एल्कोहलिक KOH में, तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे ग्रुप चाहिए कहां की तरफ, बाहर की तरफ, तो देखो मैं यूज करूंगा फिर से क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी पेरोक्साइड और HBr, पेरोक्साइड और HBr, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br। अब Br को हटाकर क्या लाना है, OH, तो मैं यूज कर लूंगा किसको, एक्वस KOH, सब्स्टिट्यूशन करूंगा, KBr बाहर हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा Br की जगह, बन गया हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 14th है हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म। देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, आइसो मतलब होता है एक ब्रांच, ठीक है। प्रोपाइल अल्कोहल, देखो 3 कार्बन हो गया हमारा प्रोप, आइसो मतलब ब्रांच में हमारा कौन आ जाएगा, OH, बची वैलेंसी किससे पूरी हो जाएगी, हाइड्रोजन से, ठीक है। इससे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, आइडोफॉर्म, यानी कि CHI3, आइडोफॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो इस वाले टेस्ट को ना एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। और आइडोफॉर्म के लिए कंडीशन होती है कि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप है तो उसके अल्फा, जो अल्फा पोजीशन है उसकी वो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, सॉरी ये अल्फा पोजीशन होगी तो जो इसकी बीटा पोजीशन है वो मिथाइल होनी चाहिए। कार्बोनिल के केस में अल्फा पोजीशन हमारी मिथाइल होनी चाहिए, भले वो एल्डिहाइड हो या कीटोन। अब देखो आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है कि हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, I2 और NaOH के साथ, कई जगह लिखा होता है इनको कंबाइन करके NaOI लिखा रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा आइडोफॉर्म में, बचे कितने कार्बन, 2 कार्बन, वो बनाते हैं सॉल्ट CH3COONA, और बाहर जाता है NaI प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, यही हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट भी होता है जो कंफर्म करता है कि जहां पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके बगल में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट आता है हमारा क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। आप देखो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, रिंग के साथ क्लोरोबेंजीन Cl जुड़ गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल का मतलब हो गया कि रिंग के साथ पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप और मेन पोजीशन में क्या आ गया, OH फिनॉल, ठीक है ना। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। अब देखो Cl को यहां से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन एटम।
तो हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम नाइट्रेशन रिएक्शन करेंगे। नाइट्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है जो हेल्प करेगा हमारा Cl को रिमूव करने में। तो नाइट्रेशन के लिए कंडीशन होती है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में मैं रिएक्शन करा दूं कंसंट्रेट HNO3 के साथ, तो क्या होगा, Cl अपनी पोजीशन में जुड़े रहेगा। वैसे नाइट्रो ग्रुप में, नाइट्रेशन में नाइट्रो एक ऑर्थो में जुड़ता है और एक ग्रुप पैरा में जुड़ता है, पर मेजर पैरा वाला होता है, इसलिए मैं यूज करूंगा पैरा वाला को। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है जो कि Cl को रिमूव करने में हेल्प करेगा। अब तुमने सिर्फ NaOH यूज करना है, NaCl क्या हो जाएगा बाहर, वो भी 15% NaOH, ठीक है, और NaCl क्या हो गया बाहर, OH हो जाएगा, बन जाएगा फिनोलिक ग्रुप, ठीक है ना। तो ध्यान देना, पहले विड्रॉइंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा लेंगे जो हेल्प करेगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके हेल्प करेगा Cl को रिमूव करने में, उसके बाद हम आराम से OH ग्रुप को ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन। देखो फिर से पोजीशन स्विच करनी है, ठीक है। 2 ब्रोमो प्रोपेन, प्रो मतलब कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन, 2 में ब्रोमो और प्रोपेन, इसको कन्वर्ट करना है हमने 1 ब्रोमो प्रोपेन में, यानी कि फर्स्ट पोजीशन में Br CH2 CH3। फिर से यूज करेंगे हम मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो सबसे पहले अल्कोहलिक KOH को यूज करके मैं जनरेट करूंगा किसको, एल्कीन को जनरेट करूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यूज करूंगा, देखो फिर से Br बाहर की तरफ चाहिए तो मैं यूज करूंगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि रिएक्शन करा दूंगा HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 कोई भी पेरोक्साइड, ठीक है, ठीक है। तो ये थे हेलोएल्केन और हेलोएरिन से रिलेटेड कुछ कन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप नीम रिएक्शंस के साथ। थैंक यू।